गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स फर्स्ट पार्ट चल रहा था, उसका चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, उसका नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये टॉपिक हम आज पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं पहले वाला रिवाइज कर देती हूँ। पहले अपन ने क्या क्या पढ़ा था। पहले आपने पढ़ा था फोर्स क्या होता है, पहले चार्ज के बारे में पढ़ा था। चार्ज के बाद आप आए थे फोर्स पे, फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था। ये सारी चीजें अपन पढ़ के आ चुके हैं। वहां से अपन के पास एक अपन ने ध्यान नहीं किया, वहां पे एक टर्म आई थी कि अट्रैक्शन फोर्स लगता है, रिपल्शन फोर्स लगता है, ये चीज था। लेकिन वो फोर्स कहाँ तक लगता है, कितनी डिस्टेंस तक लगता है, उसका कुछ एरिया होता है या नहीं होता, ये चीज अपन को क्या शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इससे पहले वाला थोड़ा सा मैं लिखवा देती हूँ। मैंने कहा था एक पॉजिटिव चार्ज था, इस पॉजिटिव चार्ज के पास आप क्या लेके आ रहे थे, कभी पॉजिटिव ही चार्ज लेके आ रहे थे तो कभी नेगेटिव चार्ज लेके आ रहे थे। ये मान लो डिस्टेंस क्या थी, r1। ये मान लो डिस्टेंस कितनी थी, r2। आप क्या कर रहे थे, या तो इस चार्ज को पास में लेके आ रहे थे, या इस चार्ज को क्या कर सकते हो, दूर लेके जा सकते हो। ऐसे ही ये चीज कर सकते हो, या तो इस चार्ज को पास लेके आ सकते हो, या इस चार्ज को दूर लेके जा सकते हो। अब होता क्या है, पास और दूर में आप ये क्या, पहले तो ये देखो होता क्या था, उसके बाद अपन के समझ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था। जब पॉजिटिव चार्ज को, मैं इसकी बात करूं, जब पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लेके आ रहे थे, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स। ठीक है। और जैसे जैसे आप इसके पास जा रहे थे, रिपल्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। और जैसे जैसे दूर जाते जा रहे थे, रिपल्शन, जैसे जैसे दूर जाते जा रहे थे, रिपल्शन फोर्स क्या हो रहा था, कम हो रहा था। यहाँ रिपल्शन फोर्स बढ़ रहा था, यहाँ कम हो रहा था। ऐसे ही माइनस क्यू चार्ज की बात करूं, पास आते जा रहे थे तो अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। और जैसे जैसे दूर जाते जा रहे थे, अट्रैक्शन कम होता जा रहा था डिस्टेंस में। और एक टाइम ऐसे आया, मान लो इस चार्ज को मैंने कहाँ रख दिया, प्लस क्यू चार्ज को यहाँ, और यहाँ कौन सा चार्ज रख दिया, माइनस क्यू। ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। तो क्या देखने को मिल रहा था कि इस पोजीशन पे कोई भी फोर्स एक नहीं कर रहा था, ना तो अट्रैक्शन फोर्स भी नहीं कर रहा था, और रिपल्शन फोर्स भी एक नहीं कर रहा था। मतलब ना तो इस पोजीशन पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, ना रिपल्शन फोर्स लग रहा था। यहाँ से माइंड क्या चला कि इसका मतलब जो चार्ज फोर्स लग रहा है, चाहे अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे रिपल्शन फोर्स हो, उसका एक फील्ड है। उस फील्ड से आप बाहर जा रहे हो तो वहां पे ना तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और ना ही रिपल्शन फोर्स लगेगा। इसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट किया था। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे ये समझ नहीं आ रहा था। यहाँ भी आप शो कर सकते हो कि मैडम यहाँ भी तो बता सकते हैं, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे आप समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका भी एक मैग्नीट्यूड है, इसका भी एक नेचर है, इसका मैग्नीट्यूड है, नेचर है। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका भी मैग्नीट्यूड है और इसका भी एक नेचर है, इसका भी मैग्नीट्यूड है और इसका भी नेचर है। अगर आप इस पॉजिटिव के पास ये पॉजिटिव ले रहे हो, तो आपको ये तो पता चल गया कि एक फोर्स लगेगा, लेकिन वो फोर्स किसके थ्रू लग रहा है, ये लगा रहा है, ये लगा रहा है, किसके फील्ड में लग रहा है, ये पता नहीं चल रहा था कि इसके कारण वो फील्ड जनरेट हो रहा है या फिर इसके कारण ये फील्ड जनरेट हो रहा है। ऐसे ही आप इसको पास में लेके आ रहे थे तो फोर्स भी फील हो रहा था, जैसे पास में लेके आ रहे हो तो फोर्स भी फील हो रहा था, और दूर लेके जा रहे तो फोर्स कम भी हो रहा था। लेकिन ये पता नहीं चल रहा था किस कौन ज्यादा एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड नेचर और इसका भी मैग्नीट्यूड नेचर है। इसका इसके कारण एक अपन क्या लेंगे कि एक अपन ऐसा टेस्ट चार्ज मानेंगे, अपन क्या मानेंगे, एक टेस्ट चार्ज मानेंगे। टेस्ट चार्ज सिर्फ क्या करता था, टेस्ट करने के लिए काम आता था। तो उस टेस्ट सबसे पहले हम लेटस कंसीडर कंसीडर क्या कंसीडर करेंगे, एक ऐसा चार्ज जिसका सिर्फ क्या हो, सिर्फ नेचर हो, वो भी नेचर अपन को पता हो तथा मैग्नीट्यूड क्या हो, बहुत मिनिमम। उस चार्ज को कहा जाता है टेस्ट चार्ज। उस चार्ज को क्या कहा जाता है, टेस्ट चार्ज। तो हमने एक टेस्ट चार्ज लिया।
टेस्ट चार्ज को किससे डिनोट किया गया था? क्यू नोट। ये टेस्ट चार्ज क्या था? इसका मैग्नीट्यूड मिनिमम था, नेचर था पॉजिटिव। फर्स्ट थिंग कि जब अपन टेस्ट चार्ज लेते हैं, और ये टेस्ट चार्ज क्यों लिया गया था? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड मिनिमम है। मैग्नीट्यूड मिनिमम का मतलब अगर आप किसी अदर चार्ज के पास इसको लेके जा रहे हो तो ये अपने कारण कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये सिर्फ किस में रिएक्ट होगा कि जो पहले वाला चार्ज है उसी के फील्ड के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, उसी के फोर्स के अकॉर्डिंग ये खुद का रिएक्शन शो करेगा। दूसरा, इसका नेचर पॉजिटिव है, तो अपन ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके सामने वाला चार्ज पॉजिटिव है तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि इसके नेचर के कारण उसमें कुछ चेंज होगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहता है। और अपन जो सोर्स चार्ज, अपन जो कहते हैं ना प्लस क्यू चार्ज, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज कितने थे? प्लस क्यू माइनस क्यू। ये सोर्स चार्ज होते हैं और ये टेस्ट चार्ज होते हैं। टेस्ट करने के लिए इसका यूज करेंगे सोर्स के रूप में, इसका अपन एक क्या करेंगे? प्रैक्टिकल करेंगे, जो उस प्रैक्टिकल के बेस पे आपको पता चलेगा कि वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहले मैं एक प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रही हूँ। एक अपने पास चार्ज है प्लस क्यू, सबसे पहले प्लस क्यू लेती हूँ क्योंकि टेस्ट अपन सोर्स का टेस्ट करेंगे, प्लस के लिए भी करेंगे और माइनस के लिए भी करेंगे। प्लस क्यू चार्ज, और प्लस क्यू चार्ज लिया। हुआ क्या? टेस्ट करने के लिए क्या लिया गया? टेस्ट चार्ज क्यू। और उस टेस्ट चार्ज क्यू को डिस्टेंस पे रखा गया। सबसे पहले डिस्टेंस से लेके आते हैं। सोचने की जरूरत नहीं है, खुद के कारण कुछ प्रोड्यूस नहीं करेगा और उसका नेचर क्या है? पॉजिटिव। तो आपको पता है हमेशा इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्शन। हुआ क्या? इस चार्ज को इसके चारों ओर, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है इसके चारों ओर इसके चारों ओर ऐसे राउंड करके एक सर्कल के रूप में घुमाया। क्या देखने को मिल रहा था? ना तो ये अब देख पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो इसमें कोई भी रिपल्शन नहीं हो रहा था, मतलब इस पे कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा था। यहाँ कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा था, ये चीज यहाँ देखने को मिली। फिर धीरे धीरे इसको पास लेके आए क्यू नोट को, फिर राउंड करके घुमाया। क्या शो हो रहा था? इतनी डिस्टेंस पे भी, ये मान लूं पहले वाली डिस्टेंस कितनी थी? यहाँ से यहाँ तक R1, ये R2। इस डिस्टेंस पे भी कोई आपका फोर्स वर्क नहीं कर रहा था। फिर इसको और पास लेके आए, और जैसे ही इसको धीरे धीरे पास लेके आए, एक टाइम ऐसा आने लग गया कि इसके ऊपर एक रिपल्शन फोर्स लगने लग गया। रिपल्शन फोर्स का मतलब इसको यहाँ रखा तो इस पे एक फोर्स लग रहा था, क्योंकि ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो इधर फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये यहाँ इसको रख दो तो इधर फोर्स लगाएगा। इधर लेके आए तो इधर फोर्स लगा रहा था, इधर लेके आए थे चार्ज को तो इस साइड फोर्स लगा रहा था, इस साइड लेके आए तो मतलब इस फील्ड में, मतलब इतनी जगह अगर इस चार्ज को लेके आए तो वो क्या कर रहा था? एक फोर्स फील कर रहा था। और जहां ये फोर्स फील कर रहा था उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया कि इतनी जगह वो क्या कर रहा था? एक फोर्स फील कर रहा था। यहाँ से कुछ भी नहीं कहा गया, बस एक प्रैक्टिकल करके देखा था, और उसके बाद कंक्लूजन क्या निकाला गया वो आपको आगे बताऊंगी। पहले इतना समझो कि इतनी इतनी डिस्टेंस के अंदर, इतने इतने फील्ड के अंदर, और उसको मैंने मान लो नाम दे दिया कि यहाँ तक अगर कोई टेस्ट चार्ज, इस इसके अंदर अगर कोई टेस्ट चार्ज आ रहा है तो वो एक फोर्स फील कर रहा था। इसके अंदर अगर कोई टेस्ट चार्ज था तो वो एक फोर्स फील कर रहा था। उस डिस्टेंस को मैंने नाम क्या दे दिया था कि ये आर डिस्टेंस है। इसके अंदर अंदर अगर कोई चार्ज आ रहा था, टेस्ट चार्ज, तो वो एक फोर्स फील कर रहा था, और दोनों पॉजिटिव है तो वो हमेशा कौन सा फोर्स फील कर रहे थे? रिपल्शन।
ऐसा ही एक प्रैक्टिकल किया गया था कौन से चार्ज के लिए? नेगेटिव चार्ज के लिए। ऐसा ही एक किसके लिए किया गया था? नेगेटिव के लिए। अब नेगेटिव चार्ज और लेती हूँ। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के पास अपन क्या करेंगे? नेगेटिव चार्जेस के पास हम क्या करते जाएंगे? एक टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं, एक टेस्ट चार्ज लेके आ रही थी, टेस्ट चार्ज Q नॉट लेके आ रही थी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इसका मतलब जैसे जैसे ये इसके पास जाएगा एक फोर्स फील करेगा, वो फोर्स कौन सा होगा? अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन अभी तक ये डिस्टेंस पे है, कोई भी फोर्स फील नहीं कर रहा था। जैसे जैसे पास में ये लेके गई, मान लो ये यहाँ पे, तो उस पे एक फोर्स लगने लग गया, और वो फोर्स कौन सा था? अट्रैक्शन फोर्स। उसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ किससे? वो एरिया जहाँ पे फोर्स लगना स्टार्ट होता है, उसको मैं एक बार हाईलाइट कर रही हूँ कि इसके अंदर अगर आप किसी चार्ज को लेके आ रहे हो तो वो क्या करने लग गया था? फोर्स फील करने लग गया था। इतना सब देखने के बाद ये सोचा गया, ये सब देखने के बाद ये क्या निष्कर्ष निकला था? क्या कंक्लूजन निकला? कि अगर आप किसी भी टेस्ट चार्ज को, किसी भी टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के पास लेके जा रहे हो, तो सोर्स चार्ज के द्वारा एक ऐसा फील्ड जनरेट किया जाता है कि अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को, अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के पास लेके जाते हो, तो सोर्स चार्ज द्वारा एक ऐसा फील्ड जनरेट किया जाता है जिसके अंदर अगर टेस्ट चार्ज एंटर करे तो वो एक फोर्स फील करने लग जाता है, और उस फील्ड को कौन सा फील्ड कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। कि अगर आप किसी भी टेस्ट चार्ज को, अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को, ये पूरा टेस्ट चार्ज, अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के पास लेके आते हो, ये सोर्स चार्ज, ये टेस्ट चार्ज इसके पास लेके आ रहे थे, तो सोर्स चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किया गया एक ऐसा फील्ड जिसके अंदर टेस्ट चार्ज को लाने पर वो या तो अट्रैक्शन फोर्स फील करता है या रिपल्शन फोर्स फील करता है। ये मान लो डिस्टेंस आ रहा है, तो उस फील्ड को कौन सा फील्ड कहा जाता है? उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है कि जिसके अंदर टेस्ट चार्ज या तो अट्रैक्शन, अब देखो अपन ने पीछे पढ़ा था, ये था, तो ये पूरा का पूरा कौन सा फील्ड है? यहाँ से यहाँ तक जहाँ टेस्ट चार्ज आने पर अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स फील कर रहा था, ये पूरा का पूरा कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक। ये येलो शेडेड किया गया है मैंने, ये पूरा का पूरा कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इसके अंदर अगर कोई चार्ज आएगा तो वो ही अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स फील करेगा, इसके बाहर अगर होगा तो उसमें ये क्रिया नहीं, ये एक्शन, कोई कुछ भी एक्शन नहीं होगा। ऐसे ये वाला, ये टेस्ट चार्ज नेगेटिव चार्ज था, इसके पास लेके आ रहे, तो ये कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो फील्ड प्रोड्यूस होता है वो फील्ड कौन सा फील्ड कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। उस फील्ड को कौन सा फील्ड कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इसी टर्म से आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर आता है, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी? कि मैंने ये कहा था अगर सोर्स चार्ज के अंदर टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हो, तो सोर्स चार्ज के द्वारा जो एक फील्ड जनरेट किया जाता है उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वो कितना फील्ड होता है, उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, उसको डिनोट करने के लिए किसका यूज किया गया था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको ई से रिप्रेजेंट किया गया था। किससे रिप्रेजेंट किया गया था? ई से रिप्रेजेंट किया गया था। क्या था ई?
ई कि किसी भी सोर्स चार्ज ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, वो कौन सा बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। कैसे निकालेंगे, वो बताएगा कौन सा, जिसने टेस्ट किया। और टेस्ट किसने किया था, टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज जो जितना फोर्स फील करेगा वही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो टेस्ट चार्ज के थ्रू फील किया गया फोर्स ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर फॉर्म में क्यू नॉट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। होप इतनी चीज आपको समझ आ गई। अब होगा क्या, देखो अपन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, सेकंड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट लिखेंगे केस फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोर्स चार्ज प्लस क्यू, ड्यू टू सोर्स चार्ज प्लस क्यू। सोर्स चार्ज प्लस क्यू कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एफ इक्वल्स टू किसके कारण, प्लस चार्ज के कारण, एफ अपॉन क्यू नोट। पहले फोर्स निकालना पड़ेगा, फोर्स किस किस के बीच में, कितने चार्ज है, दो, एक तो पॉजिटिव चार्ज एक टेस्ट चार्ज। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्ज कौन से हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक टेस्ट चार्ज, अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान रखी है, आर, तो आर का स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करेंगे एफ की तो क्या आ जाएगा, के क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, क्या बच गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, किसके कारण, प्लस चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद के सेकंड में कौन सा करेंगे, नेगेटिव चार्ज के कारण। केस सेकंड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कितना होगा, ई नेगेटिव इक्वल्स टू एफ नेगेटिव अपॉन क्यू नोट। एफ नेगेटिव कितना था, नेगेटिव के सेकंड डायग्राम में माइनस क्यू चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर। पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के नोट ई माइनस क्यू, कितना हो जाएगा, के माइनस के क्यू अपॉन क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, ई माइनस क्यू क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन, ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। किसके कारण आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है माइनस चार्ज। तो अपने पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकंड। चेंज क्या, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, के तो आएगा कांस्टेंट है, क्यू क्या होगा, जो चार्ज सोर्स चार्ज आपने कौन सा दिया, और डिस्टेंस टेस्ट चार्ज कितनी डिस्टेंस पे है, यहाँ भी के क्या है कांस्टेंट, क्यू क्या कौन सा सोर्स चार्ज लिया और कितनी डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। जिस डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक 2 कूलम्ब का चार्ज है, उससे 10 मीटर की डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करो, तो आप क्या लिखोगे, के की वैल्यू तो आपको पहले बता चुकी, क्यू कौन सा चार्ज सोर्स चार्ज है, कितनी डिस्टेंस पे है, तो वो आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये तो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इतनी चीज होप आपको समझ आ गई। मैंने क्या क्या लिया था, वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, उसके लिए मैंने क्या कहा था, एक चार्ज लिया था, उसके पास दो सेम कोई भी दो अदर चार्ज लेते, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मैंने एक करके देखा था कि वास्तव में कुछ रिएक्शन होता है क्या, तो मेरे को क्या देखने का मिला कि ये जो चार्ज है आप प्लस क्यू, ये प्लस क्यू जो चार्ज है, ये जो प्लस क्यू, इसके अंदर जो प्लस क्यू चार्ज है और इसके अंदर कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू।
कि जब भी प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है इनके पास, इनको किसी चार्ज के पास लेके जा रहे हो तो वो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स फील करता है। लेकिन यहाँ से अपन को क्या देखने को मिला था कि एक डिस्टेंस के बाद ना तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है ना रिपल्शन फोर्स लगता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद मेरे को ये चीज पता चली कि यहाँ अट्रैक्शन फोर्स, यहाँ इसको पास लेके आ रहे थे तो अट्रैक्शन, इसको पास लेके आ रहे थे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा था, दूर लेके जा रहे थे तो अट्रैक्शन फोर्स धीरे धीरे कम होते होते एक टाइम ऐसा आया कि ना तो अट्रैक्शन फोर्स फील हो रहा था ना रिपल्शन। यहाँ से एक ये चीज पता चली कि सब जगह फोर्स नहीं लगता है। एक चार्ज अपने चारों ओर एक ऐसा एरिया क्रिएट करता है जिसके अंदर किसी चार्ज को लेके आते हो तो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स क्या करता है, फील करता है। उसके लिए मैंने एक प्रैक्टिकल किया था। प्रैक्टिकल के लिए मैंने सबसे पहले एक टेस्ट चार्ज माना था। टेस्ट चार्ज क्यों माना, क्योंकि दो सेम चार्ज हो या फिर ऐसा चार्ज हो जिनके दोनों के मैग्नीट्यूड हो तो दोनों के कारण फील्ड जनरेट होगा। दोनों से पता ही नहीं लगा सकते कि किसके कारण किसके कारण कौन सा एक्शन हो रहा है, ये चीज आप पता नहीं लगा सकते। तब इसके लिए मैंने कहा था कि आप एक तो सोर्स चार्ज लोगे, एक टेस्ट। टेस्ट का मतलब वो सिर्फ टेस्ट करेगा, उसकी दो प्रॉपर्टी होगी, वो खुद के कारण कुछ भी जनरेट नहीं कर सकता। एक हमेशा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वो सिर्फ टेस्ट के लिए यूज में आएगा। तो अपन एक टेस्ट चार्ज लिया जिसका मैग्नीट्यूड मिनिमम और जिसका नेचर क्या हो, पॉजिटिव हो। अब जो अपन यूज में लेते हैं कौन से चार्ज, सोर्स चार्ज कितने हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज लिया, उसके पास टेस्ट चार्ज लेके आए, एक पास लेके आ रहे हैं तो एक फील्ड ऐसा आएगा जिसमें वो एक फोर्स क्या करेगा, फील करेगा। और जिस एरिया के अंदर वो फोर्स फील किया उसको मैंने येलो से डिनोट कर रखा है। ऐसे ही सेकेंड वाले में मैंने क्या किया था, टेस्ट चार्ज लेके आ रही थी और लेते एक टाइम ऐसा आया कि एक ऐसे एरिया के अंदर अगर टेस्ट चार्ज एंटर कर रहा है जिसमें वो क्या करने लगा था, फोर्स फील करने लगा था। उससे ये चीज निकाली गई कि सोर्स चार्ज अपने चारों ओर एक ऐसा फील्ड क्रिएट करता है जिसके अंदर अगर कोई टेस्ट चार्ज एंटर करता है तो वो एक फोर्स फील करेगा। उस फील्ड को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो किसके कारण प्रोड्यूस होता है, सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज की एक लिमिट होती है, फिर ये क्या कह सकते हो, सोर्स चार्ज का वो मैक्सिमम एरिया जिसके अंदर कोई टेस्ट चार्ज आने पर वो फोर्स क्या होता है, फील कर सकता है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कितनी इंटेंसिटी होती है, उसको डिनोट करते हैं नई टर्म से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते थे, ये सारा काम करेगा टेस्ट चार्ज, क्योंकि टेस्ट चार्ज टेस्ट करने के लिए आ रहा है तो टेस्ट चार्ज जितना फोर्स फील करेगा उतनी उसकी इंटेंसिटी होगी। तो टेस्ट चार्ज के थ्रू फील किया गया फोर्स ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। केस फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, केस सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कौन सा वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिखा जाएगा, उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी डायमेंशन क्या होगी, वो पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ electric field intensity and its dimension and unit, ये अपन इसमें पढ़ेंगे। पहले तो अपन इसका क्या पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आपने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज के लिए आपने निकाला था, कितना था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या था, माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर इन्हीं को कौन सी फॉर्मेट में चेंज करना है, इन वेक्टर फॉर्म, तो क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, ई पे वेक्टर लगेगा तो इधर भी वेक्टर लगेगा, के कांस्टेंट है वेक्टर लगेगा नहीं, क्यू चार्ज है, स्केलर क्वांटिटी है, आर डिस्टेंस है, लेकिन स्क्वायर हो जाएगा तो ये भी स्केलर। इस पर इधर डायरेक्शन को शो करने के लिए आर के कौन सी डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में आर होगा उसी डायरेक्शन में कौन सा होगा, आर के। या फिर ये कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। ऐसे ही आप इसको शो कर सकते हो, ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस के क्यू अपॉन आर वेक्टर का होल स्क्वायर अपॉन इंटू आर के। आर के किसको शो करेगा, डायरेक्शन को। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिट क्या होगी, E इक्वल्स टू, हम जानते हैं E इक्वल्स टू क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट। E की जगह E, फोर्स किस में,
मेजर किया जाता है न्यूटन में, चार्ज किसमें, कूलम्ब्स में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन अपॉन कूलम्ब्स। डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखो डायमेंशन इसकी सबसे इजी होती है। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, आपको पता है फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t-2 और चार्ज की a1 t1। तो अपने पास क्या आ जाएगा, m1 l1 t कितना हो जाएगा, 1 ऊपर जाएगा तो -3 और a -1, तो E इक्वल्स टू इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन। उसके बाद अपन एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, किसके बीच में, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस। ग्राफ प्लॉट करेंगे किससे, बाय फॉर्मूला इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। सबसे पहले इसमें अपन दो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। फर्स्ट ग्राफ, यहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले हम E और R में प्लॉट करेंगे, फिर E अपॉन 1 अपॉन R स्क्वायर में, इस फॉर्मूले से। अगर मैं सिर्फ R यूज लूं, तो R की वैल्यू सबसे पहले क्या पुटअप, क्योंकि R की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 1 2 3 4, फर्स्ट ग्राफ के लिए। तो आप ग्राफ में देखो 0 पुटअप करोगे, यहाँ 0 रखते ही E की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बहुत दूर होता है, लेकिन मैं यहाँ मान के चलती हूँ, ये इन्फिनिटी पॉइंट है यहाँ। उसके बाद R की वैल्यू 1 रखोगे, तो सबसे मैक्सिमम 0 रखोगे, इसका मतलब डिवाइड 0 से हो रहा है, तो एक वैल्यू मैक्सिमम होगी। धीरे धीरे जब जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, E की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। ऐसे E की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। कम होते होते अपन लास्ट वैल्यू कितनी रख सकते हैं, इन्फिनिटी। जैसे ही R की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे, तो E इक्वल्स टू KQ अपॉन इन्फिनिटी का होल स्क्वायर कितना होता है, 0। तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब R की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और अपना जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा। ये ग्राफ आएगा ऐसे ही 1 अपॉन R स्क्वायर। 1 अपॉन R स्क्वायर का मतलब, अब 1 अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 0 1 2 3 4। अब बताओ, अगर 1 अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू 0 हो, तो 1 अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू 0, तो E भी कितना होगा, 0। 1 अपॉन R स्क्वायर की 1 हो, तो E की भी उतनी। तो अपना जो ग्राफ आएगा अब एकदम सीधा। तो दोनों तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो। ये है इसका वेक्टर फॉर्म, ये तो है इसका वेक्टर फॉर्म, ये है इसकी यूनिट, और ये है इसकी डायमेंशन, और ये है ग्राफ A एंड B। यहाँ तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, और इसकी डायमेंशन, और इसकी यूनिट, और इसकी ग्राफ, इतने यहाँ तक कवर हो गए। नेक्स्ट अपन जब भी वीडियो बनाएंगे उसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, उसके बाद इसके बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे।